ओए ओए, प्यार प्यार में कुछ ज्यादा ही कुकर खा लिया। अबे ब्रेक डांस करना बंद कर दे, पेट में नाचे जा रहा है तो। ओए ओए, किसने कहा था इतना चिकन खाने को? भाभी आप, अरे भाभी वो विंटेज चिकन था, आपके हाथ का फर्स्ट और लास्ट चिकन। कैसे नहीं खाता मैं? अब इस पेट दर्द का क्या करोगे तुम? रुको, ये खाओ। वैसे ना, थैंक यू तुमने आज जो मेरा सपोर्ट किया, वो गंदा वाला चिकन खा के। चिल भाभी, हम पंजाबियों का दिल और पेट दोनों बहुत बड़े होते हैं। हैप्पी खाओ, हैप्पी जियो, तभी तो ये पेट इतना स्ट्रॉन्ग है। आप कुछ भी दे दो, पत्थर हजम, लक्कड़ हजम, सब कुछ हजम। ये तो सिर्फ एक चिकन था भाभी, वो भी आपके हाथ का। थैंक यू। चिकन या कोई मेडिकल एग्जाम है, पास नहीं करो तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। यो कड़ोले हद होती है मेलोड्रामा की। I mean, आप किसी के घर आते हो, होस्ट आपके लिए खाना बनाती है, इतने सारे एफर्ट्स करती है, लेकिन नहीं, आप 2 मिनट में उसकी बेइज्जती कर देते हो। I mean, तुम पंजाबियों की प्रॉब्लम क्या है अमीर? इतनी स्टूपिड सी चीजों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हो तुम लोग? मीका, मैं भी वहीं पे था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह उन्होंने इश्ता भाभी के साथ। बट लुक ऑन द ब्राइट साइड, एटलीस्ट रमन भाई ने और रोमी ने भी भाभी की साइड ली। जस्ट चिल एंड रिलैक्स। What chill मिहिर? तुम्हारी बुआ जी ने मेरी अक्का का धर्म भ्रष्ट कर दिया। I'm not going to chill मिहिर। देखो मिहिर, मैं तुमको क्लियरली अभी से बोल रही हूँ, तुम्हारी फैमिली ने अगर मुझे कुछ कहा ना, तो मैं तो सुना दूंगी, मैं चुपचाप नहीं सुनूंगी, अभी बोल रही हूँ। मीका, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, that's a promise। वैसे एक चीज बताऊं, एज योर फियांसे, तुम्हें ना इश्ता भाभी से कुछ चीजें सीखनी चाहिए, जैसे कि वो किस तरह हर डिफिकल्ट सिचुएशन को इतने प्यार और मोहब्बत से हैंडल करती है। यू नो, कहीं पे भी किसी भी तरह की कड़वाहट हो, भाभी उसमें हर रिश्ते में ना एक मिठास सा ले आती। मिठास? I don't like sweets। ये मिठास विठास तुम ही करो मीर, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें मीठा कहाँ पसंद है? वही इतनी तीखी, और मुझे तीखी चीजें बहुत पसंद है। छोड़ो, चीपो। तुम्हारा होने वाला पति हूँ यार। एनीवेज, पॉइंट ये है कि मेरी अक्का 1 in a million पीस है, ओके? और मैं जितनी भी कोशिश करूँ, अक्का की तरह नहीं बन सकती। She's different यार। I love you। छोड़ो, तुम्हें देर नहीं हो रही? अरे जाओ, जाओ। क्या है यार ये? आओ आओ सिल्क स्मिता, आओ। क्या परफॉर्मेंस दिया तुमने आज, वाह। एक्टिंग में तो मानना पड़ेगा, तुम निरूपा रॉय की पोती से कम नहीं। सच्ची, क्या एक्टिंग की है, क्या परफॉर्मेंस थी, वाह। कैसे किया था तुमने? नहीं बुआ जी, गलत बन गया हो तो डांट दीजिएगा, बड़ों की डांट का बुरा नहीं मानते। शैला बुआ जैसी औरत को पटा लिया तुमने यार, कमाल करती हो। एक बार वापस करके दिखाओ कैसे की थी वो एक्टिंग। एक्टिंग नहीं थी, जो मैं फील कर रही थी वो बोल रही थी। कभी कभी आप भी ट्राई करो, जेन्युइन सच्चाई। और आप कैसे करोगे? सच्चाई का तो मतलब पता ही नहीं है आपको। वैसे सच्चाई से याद आया, वो है तुम्हारा भाषण। ये सच्चाई का पार्ट तुमने मुर्गी को क्यों नहीं सुनाया? शायद वो भी पक जाती जैसे मैं पकता हूँ तुम्हारे भाषण सुन के। हाँ मिस्टर मेहता जी, मेरे ऑफिस में आई टू कॉल यू बैक। नहीं, मेरे घर में एक पागल घुसा है कहीं। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? I don't believe it। क्या है ये? ओके, तुम पंजाबियों को ब्लिंगी ब्लिंगी चीजों का शौक है, लेकिन ये पिंक चीजों का शौक? पिंक चीजों का शौक? यही फोन फेंक के मारूंगा ना, खड़े खड़े कोमा में चली जाओगी। क्यों? तुमने मेरे ऑफिस में भेजा था गिफ्ट के तौर पे। अयो, तो मतलब उस डब्बे के अंदर ये? नहीं, तुम्हारे अप्पा की लुंगी निकली। अरे जो डालोगे वही निकलेगा ना डब्बे में। और क्या कहा था सेक्रेटरी से कि सर को कहना अभी खोले, अर्जेंट है। शुक्र है तुम नहीं लेके आई, वरना वही गोली मार देते तुम्हें। ये था तुम्हारा अर्जेंसी। देखिए, रुकी नहीं करेगा। मेरी बेटी को ब्लेम मत करो, ये तुम्हारा खुराफाती दिमाग है। तुम्हें आदत पड़ गई बदला लेने की बातों बातों में। ये वो गॉडी हर का बदला लिया तुमने, ये बबल गम फोन देके मुझे। अरे मैंने बदला नहीं। चीप मेंटालिटी मद्रासन। ये रखो तुम्हारा ब्लिंकी फोन और जो करना है करो इसका। चीप मद्रासन, दिस इज चीप।
रूही बेटा, तुम अपने पापा को शाहरुख खान बनाना चाहती थी, लेकिन तुमने रावण कुमार को पिंकी कुमार बनाया। हाँ बाला सर, बस निकल रहा हूँ। हाँ 11 बजे शार्प वहां पहुंच जाऊंगा मैं। आप बिल्कुल टेंशन। ओए चुप रह, चिल को से जरा आराम से चल। रूही, हाँ स्कूल के लिए लेट हो जाएगी, जल्दी कर, नहीं तो फिर से स्कूल के बाहर खड़ा होना पड़ेगा। इश्मा जल्दी। बस 2 मिनट। पता नहीं लोग सुबह सुबह देर से क्यों उठते हैं, तो दिन भर कोलू के बैल की तरफ भागते रहते हैं यहाँ से वहाँ। घूरने का टाइम नहीं है मेरे पास, मेरी बेटी को देर हो रही है, समझी? जल्दी करो। ये लो। बाय इश्मा। नानू को परेशान नहीं करना। बी अ गुड गर्ल। बाय पापा। ए बाय की बच्ची, जल्दी चल। गुड गर्ल बनने को कौन कह रहा है, देखो। हाँ ये टाइम से नहीं उठने वाला क्या कमेंट था? हिंदी में बोला, समझ में नहीं आया। आधी रात को उठ के मैं क्लिनिक गई थी एक इमरजेंसी केस के लिए, और आपने देखा था, फिर भी ऐसा कमेंट रूही के सामने। तो कौन सा देश का उद्धार करने गई थी? ये पहली डेंटिस्ट माँ हो क्या दिल्ली की? लाखों करोड़ों माँ हैं, सारी जिम्मेदारी खूब ही निभाती है। मेरी बेटी के मामले में लापरवाही चलेगी नहीं। नो कंसेशन। रूही की मैथ्स बुक यहाँ कैसे रह गई? लो, इसका मतलब अब रूही तुम्हारी वजह से डांट भी खाएगी। अब उसमें क्या घूर रही हो? ड्राइवर को फोन करो, भिजवाओ। हेलो, रूही तुम्हारे अप्पा के स्कूल में नहीं पढ़ती है, उसका स्कूल उसके टाइम से चलता है। आपको बस अपनी बातों से मतलब है। रूही का मैथ्स में परफॉर्मेंस बहुत बुरा है, देखिए ना, हर जगह रेड मार्किंग्स है, देखो। He's bad in maths, बहुत बुरी है मैथ्स में। हाँ, तो होगा ही ना, क्योंकि अगर रूही की माँ बेटी के मैथ्स के बजाय बाप को लेक्चर देने में टाइम वेस्ट करेगी तो यही होगा। आप शायद भूल रहे हैं, रूही को स्कूल भेजने से लेके उसका होमवर्क कराने तक, उसके टीचर से कोऑर्डिनेशन करने से लेके उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तक, सारा का सारा काम मैं ही देखती हूँ। वैसे ये सारा काम सिर्फ माँ का फर्ज नहीं है। अगर आप उसके इतने प्यारे पापा हैं, तो जरा आप भी काम संभाल लिया कीजिए। अच्छा, मतलब मैं ऑफिस जाऊँ, सारी मीटिंग निपटाऊँ, सारा काम खत्म करूँ, थक हार के घर पे आऊँ और तुम्हें रिलीव करके रूही का होमवर्क करवाऊँ? वाह, क्या लाइफ हो जाएगी मेरी। शायद आप भूल रहे हैं, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मैं क्लिनिक संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, रूही को संभालती हूँ, और ये सब कुछ संभालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट गुड टाइम मैनेजमेंट। आप भी अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके ये सब संभाल सकते हैं, रूही को पढ़ाई करा सकते हैं आप। और रही बात मैथ्स की, आप पढ़ाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता मैथ्स। आई डोंट लाइक इट, इट्स माय वीकनेस। चलो शुक्र है तुम्हारे में कुछ तो वीक है। वैसे जितना टाइम वेस्ट तुमने भाषण देने में किया ना, उसके आधे टाइम में रूही को तुम मैथ्स सिखा सकते हो। और ये बहाने मत बनाओ कि मैथ्स तुम्हारी वीकनेस है, समझी? डॉक्टर हो ना, तो क्या पेड़ के नीचे बैठ के डॉक्टर बनी हो? हाँ, पढ़ाई करके बनी हो ना। सीधा बोलो ना, बच्चे को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा। मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है। बाय द वे, रूही को हमेशा मैं ही पढ़ाती हूँ, पर मुझे लग रहा है आपका बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है रूही के मामलों में। तो एक काम करते हैं, अब से रूही को आप पढ़ाएंगे हर शाम को 2 घंटा, और बाकी के टाइम वो मुझसे पढ़ेगी। ओके, ये बात फाइनल है। अब एक बात बताओ, 2 + 2 कितना हुआ? आप टॉपिक मत चेंज करो अभी। सीधा बोलो ना, जवाब नहीं आता। 4। सुपर, तो ये जाओ उसको सिखाओ। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़ती है वो, इतना ही सिंपल मैथ सीखती है वो भी। मैं अपने 2 घंटे कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? मुझे कितने काम होते हैं यार। एग्जैक्टली, यही बोल रही हूँ मैं कि यही सिंपल मैथमेटिक्स अब से आप रोज पढ़ाएंगे रूही को 2 घंटा। रूही की मैथ की जिम्मेदारी मेरी, मतलब मैथ्स में तो पास हो जाएगी। अब बाकी सब्जेक्ट में फेल होगी, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इमारत की तो टेंशन होगी। भाषण कुमार कहीं का। बेटा, ऊपर भाषण और टशन दोनों तो दे दिया, लेकिन कहीं हम दोनों के बोल वचन का असर मेरी रूही के फ्यूचर पे ना हो जाए यार। कुछ सोच बेटा, कुछ सोच, क्या करेंगे? अरे गोमी बैठ। बाकी फ्रेंड्स कहाँ हैं? मैंने तुम्हें कहा था अकेले मत आना, सबको लेकर आना साथ में। सजीद सब कहीं ना कहीं काम में बिजी हैं। आप मुझे बता दो ना, मैं उन्हें खुद ट्रेन कर दूंगा। रोमी, उन्हें एग्जाम अटेम्प्ट करने में फिर दिक्कत आ सकती है। एनीहाउ, डोंट वरी। मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर दिया था ना, कल ही बोर्ड मेंबर्स ने उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ऐड करवाए हैं। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, और ऐसे 3 सुपर क्वेश्चंस मैं तुम्हें अभी मार्क करके देने वाला हूँ, ताकि तुम लोग सिक्योर रहो। सर, आपने तो मुझसे पूरे पैसे लिए हैं,
और पेपर आधा, ये कौन सी बात हुई सर, वो भी फैमिली मेंबर्स के साथ ही सर। रोमी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। You'll get maximum marks. Don't worry. अच्छा तुम मुझे पेपर दो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। दो। भाई हाँ। अब तो गया रोमी। सर ये आप क्या कर रहे हो सर, छोड़ो। वही जो सही है और जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। जरा पीछे मुड़ के देख। ये हमारे कॉलेज के बोर्ड मेंबर्स हैं। यही है वो क्वेश्चन पेपर जो मैंने रोमी को दिया था। ये टीचर्स को पैसे देकर उनसे क्वेश्चन पेपर खरीदता था और आज मैंने इसी की गेम में इसी को फंसा दिया। You have caught him red-handed. देखिए सर। सर ये नहीं है सर, सर ये वो नहीं। मिस्टर रोमी भल्ला, अब ये ड्रामा यहीं पर खत्म। बिल्कुल सही कहा तुमने मिस्टर, ड्रामा तो आज यहीं पर खत्म, लेकिन इनका नहीं, आपका। What? सर ये क्या कह रहे हैं आप? आप सीधे साधे बच्चों पर ब्लेम क्यों लगा रहे हैं? What is going on? क्या? दिखाइए सर। ये तो ग्रोसरीज की लिस्ट है। ये सब क्या है रोमी? वो क्वेश्चन पेपर कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? कौन से क्वेश्चन पेपर सर? ईशु, बस आज से मिशन मैथ्स चालू। कोई तामिल कुट्टी कभी पढ़ाई में पीछे नहीं रह सकती। अब तो मेरी रूही फर्स्ट आएगी मैथ्स में, वो भी उसकी ईशिमा के कारण। गुड, यू कैन डू इट। Impressive. Very nice. Unbelievable. Amazing. Oh God, this is unreal, yaar. This is superb. हेलो। हेलो। ओ, आओ ना, खड़ी क्यों? तो आपने जेवियर से एमए किया है, हाँ? तो यानी कि आपकी मैथ्स तो बहुत अच्छी होगी। यस So you've been good in calculations also. यस। तो ऐसा, ओ सॉरी माय मिस्टेक, मैं भूल गया। ये रूही की माँ इशिता, हाय, नाइस टू मीट यू। और इशिता ये है शीला की जवानी। क्या? शीला केजवानी। तुमने क्या सुना? यही। वही तो बोला मैंने। इनका इंटरव्यू चल रहा है, सो यू माइंड प्लीज? हाँ, श्योर श्योर, टेक योर टाइम, फील फ्री। तो मिस शीला, देखो मैं जानता हूँ मैथ्स में तुम बहुत अच्छी हो, क्लास 1 के बच्चों का मैथ्स तुम्हें आता ही होगा, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को हैंडल करना बहुत जरूरी है। देखिए मेरी रूही वैसे वेरी वेल बिहेव्ड है, लेकिन फिर भी उसका मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसकी मैथ्स इतनी अच्छी हो जाए कि लोग कहेंगे वाह, बिल्कुल पापा पे गई है। एक मिनट, आपका क्या मतलब है? ये आप रूही के लिए ट्यूशन टीचर बुलाए हैं? रूही बहुत छोटी है अभी, उसे प्यार से पढ़ने की जरूरत होती है। आप नहीं पढ़ा पाओगे ना, सो इट्स ओके, मैं पढ़ा दूंगी उसे। सॉरी, वी डोंट नीड यू। No, I need you. I mean, Ruhi needs you. Just a second. Family problem. She's kidding with you. You sure? Please, Sheila, have a coffee. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आपकी आई कैंडी, शीला की जवानी। तो मतलब रूही को उसकी जरूरत नहीं है। रूही भी छोटी बच्ची है, उसे प्यार से पढ़ने की जरूरत है, उसे अटेंशन की जरूरत है, हमारे ट्यूशन टीचर की नहीं। अटेंशन मैं तुम्हारी देख चुका हूँ। तुम्हारी बदौलत उसकी बुक में लाल गोले से भरी पड़ी है। प्लीज, मैंने फैसला कर दिया है, शीला ही मेरी बेटी को पढ़ाएगी। मेरी बेटी मतलब? ठीक है, हमारी बेटी को। लेकिन फैसला यही है कि शीला इज माइन, मतलब माई चॉइस। रूही को यही पढ़ाएगी, तुम इस पे कुछ नहीं कर सकते।
आप वही करोगे जो पूरी दुनिया करती है। बच्चों को पर्सनल अटेंशन की जरूरत होती है, अपने पेरेंट्स की अटेंशन की, एटलीस्ट थोड़ा बड़े होने तक। बट ये शीला की जवानी उससे अटेंशन नहीं देगी, आपको अटेंशन देगी। कम से कम इसकी बदौलत मेरी बेटी बड़ी होकर डेंटिस्ट तो नहीं बनेगी ना, जिसकी मैथ्स वीकनेस हो, जिसका फोर्टे मैथ्स ना। सो प्लीज, फैसला मेरा है, मैं तय कर लिया यही पढ़ाई की। तुम्हें प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे करना है करो, मैं भी जा रही हूँ रूही को स्कूल से लेने। उसको बाय तो बोलो। शीला, शी इज लीविंग। बाय बाय, एंजॉय करो। तुम ध्यान से जाना, विल बी फाइन। रोमी, झूठ क्यों बोल रहे हो? बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? मैंने तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर दिया था वो कहाँ है? सर आपने मुझे कोई क्वेश्चन पेपर नहीं दिए सर। सर मैं तो बस आपसे मदद मांगने आया था सर, कि थोड़ा सा आप मेरे को गाइड कर दो सर, थोड़ा सा। सर फैमिली कुछ उम्मीदें हैं सर मेरे ऊपर। सर मैं बाला सर से मदद मांगने गया था सर, मैंने बोला सर छोटी सी हेल्प कर देंगे मेरी। सर जी आखिर सर ने मुझसे 10 लाख रुपए की मांग की सर जी। सर जी 10 लाख रुपए सर जी मैं कहाँ से लाऊंगा सर जी, मैं तो स्टूडेंट हूँ सर जी कॉलेज का। मैंने तुमसे कब मांगे पैसे? रोमी, अगर जो कुछ तुम कह रहे हो सच है तो फिर आज तक तुमने कंप्लेंट क्यों? सर जी मैं आपकी बात सर जी मान रहा हूँ सर, लेकिन सर ये मेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। सर अगर मैं कुछ भी गलत बोल देता घर में आग लग जाती सर, खाम प्रॉब्लम हो जाती सर। और सर इनकी वाइफ सर प्रिंसिपल है कॉलेज की सर। सर प्रिंसिपल और प्रोफेसर से कौन पंगे लेगा सर? सर मेरे करियर की बैंड नहीं बचेगी सर। सर आप अपने आप को मेज कर रखे देखिए सर। सर कोई प्रोफेसर से पंगे लेगा तो सर मेरी कौन सुनेगा सर? स्टॉप इट रोमी, हाउ डेयर यू? इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो तुम? सर, आप सब लोगों को सच मैं बताता हूँ, मैंने एक बार भी रोमी से रिश्वत नहीं मांगी। इनफैक्ट इसका एक फ्रेंड मेरे घर पर एक मिठाई का डिब्बा लेकर आया था which was bloody full of cash, और उस डिब्बे में इसके और इसके सारे फ्रेंड्स के रोल नंबर्स थे। अगर मैं चाहता तो उसी समय पुलिस को इन्फॉर्म करके रोमी और उसके पूरे गैंग को लॉकअप में डलवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं इसको और इसके पूरे गैंग को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। सर मैंने ये बात वंदिता तक को नहीं बताई, मैंने इसे एक बार भी पैसा नहीं मांगा, एक बार भी रिश्वत नहीं ली। सर कितने बड़े झूठे हैं सर जी ये। सर ये देखो सर, मेरे पास सबूत पड़ा सर, आप खुद देख लो। सर जी देखो, यही है ना सर जी, देखो। Excuse me, sir. I want to see. ये कुछ पैसे दिए इशिता भाभी ने अय्यर अंकल को देने के लिए। सर, तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे रोमी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मुझे ये पैसे इसलिए दिए थे कि ये पैसे तुम्हें इशिता ने दिए अप्पा को देने के लिए। देखा सर आपने, सर ये फिर सर मेरी फैमिली को बीच में ला रहे हैं सर। तो भाभी मुझे पैसे क्यों देगी? सर वो बिल्कुल सामने वाले घर में रहती है, अगर उन्हें पैसे देने ये खुद जाके नहीं दे सर, तो मुझे सर कितने बड़े झूठे हैं। रोमी बोला आप यहाँ से जाइए, प्लीज कंट्रोल। जस्ट लीव। सर जी प्लीज सर जी मेरे घर वालों को मत बताना सर जी मेरे जान से मारती सर जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर जी। रोमी प्लीज लीव। मैं आज के क्या हो रहा है यहाँ पे? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आपके राज्य में ये हो क्या रहा है। इसका मतलब प्रोफेसर जाफर बिल्कुल ठीक थे, हमने बेकार में ही उन्हें सस्पेंड कर दिया, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, जबकि असली गुनहगार तो हमारे सामने है। ये क्या कह रहे हैं आप? बाला ऐसा नहीं कर सकते सर। बालचंद्रन सर ने ही पेपर बेचे हैं रोमी को। जोशी सर प्लीज। देखिए मैडम, आपके हस्बैंड है इसलिए आप तो ऐसा कहेंगी, बहुत तमाशा हुआ है और लड़के ने सबूत दिखाया हमें। आपके हस्बैंड है इसलिए शायद आप एक बार के लिए मान भी लें, लेकिन हमें सबूत मानना पड़ेगा। There must be some mistake, sir. या तो आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है या फिर आपने। मैडम लोग आपके पति हैं इसलिए रियायत कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? वंदिता ने कुछ नहीं किया, शी इज एब्सोल्युटली क्लीन, उसे तो पता भी नहीं था इस सब के बारे में। मैंने जानबूझ के वंदिता को नहीं बताया कि उसे टेंशन होगी। मैं इस पूरे गैंग को खुद पकड़ना चाहता था। That's it. I have given my so many years to this college. I cannot do this. Come on बाला, इस कहानी को और किसी को सुनाइए। और मिस्टर मेहरा, आप री एग्जाम को होल्ड पे डालिए जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती। और मिस्टर एंड मिसेस बालचंद्रन,
आप इस चीज के लिए सस्पेंड भी किए जा सकते हैं, समझे? कम ऑन। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।